यक्ष। मोहनजोदड़ो किस रिवर पे है? इंडस। ओके। विनीत, लोथल किस रिवर पे है? नहीं, देखना नहीं है, 3 ही तो रिवर है, 3 भी नहीं याद हुई। भोगावा। भोगावा रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है? साबरमती। ठीक है। एंड हड़प्पा कौन सी रिवर पे? रावी पे। ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, वो उसको पूरा करना है। ठीक है, चलो। हमारा 3 रिवर के नाम पूछे थे मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पा इज ऑन रावी रिवर, और उसके बाद मोहनजोदड़ो इंडस पे है, और लोथल भोगावा रिवर इज इन गुजरात। ठीक है। और जो कि ट्रिब्यूटरी है साबरमती रिवर की। ठीक है। साबरमती आश्रम किस लिए फेमस है? दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था, तो महात्मा गांधी का आश्रम बना हुआ है साबरमती आश्रम, वो साबरमती नदी के किनारे पे है। ठीक है, तो इसलिए फेमस है। ठीक है, तो हम इससे आगे पढ़ेंगे, और एक पैराग्राफ हमारा प्लांट सिटी का बचा हुआ। उसके बाद बेसिकली जो आगे की कहानी वो मोहनजोदड़ो के ऊपर बेस्ड है कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। तो उसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी वीडियो हम देखेंगे, जो बेसिकली मोहनजोदड़ो के जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, तो उसको थोड़ा 3D में प्रेजेंट किया गया है, सो दैट यू हैव अ बेटर प्रेजेंटेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिफैक्ट्स और द रिमेन्स ऑफ द मोहनजोदड़ो प्लेस। ठीक है, तो वो देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ हमारा बचा हुआ है ऑफ द मोहनजोदड़ो से, जो शुरू करने से पहले। ठीक है, ये हमने पढ़े थे इंपॉर्टेंट प्लेसेस। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, किसी ने भी यशिका का मैप उसी में लगा हुआ है, उसके अलावा किसी का मैप हिस्ट्री में है नहीं, बुक कॉपी में लगाया हुआ है। आप लोगों ने प्लेसेस मार्क किए हैं? आपने प्लेस मार्क नहीं किए, सिर्फ रिवर मार्क किया हुआ है। ठीक है, और मैं काफी सारी कर रहा था, चाहे उसमें मैप है नहीं, मैप मिसिंग है। तेजस की कॉपी चेक हुई है, अच्छा काम किया है। थोड़ा सा उसमें 1-2 चीजें और ऐड करो जो आपने डिफरेंसेस किए हैं, तो मैंने लिख दिया उस पर। ठीक है, तो अदरवाइज इट इज ओके। मानवी ने ठीक किया हुआ, आपने ठीक किया। ठीक है, तो उनमें 1-2 चीजें हैं जो ऐड करनी है आपको। ठीक है, वो चेक कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो हमें मैप पे नोट डाउन करनी है कि मैप में है कहाँ का चीज, जो हमें देखनी थी। ठीक है, तो हाँ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं, आप यहीं रहो, आप यहीं रहो। हाँ, अभी इधर ही। ठीक है, ओके, बैठ जाओ। हाँ, ऊपर रख दो, पोजीशन आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, ठीक। सबसे पहले हमने शोरतुगई देखा था, कहां पे था? सबसे नदर्न मोस्ट साइट है, इट इज इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में आपको यहां पर दिखाई देगा शोरतुगई। इसके बाद मैंने सबसे सेकंड नदर्न मोस्ट साइट जो बताई थी, दैट वाज मांडा इज इन जम्मू एंड कश्मीर। ये यहाँ पर ऑन द चेनाब रिवर, मांडा इज ऑन चेनाब रिवर। देन हमने एक साइट कौन सी पूछी थी जिसका रिवर का पूछा था? हड़प्पा। हड़प्पा, तो हड़प्पा इज ऑन रावी रिवर। रावी रिवर यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर आपका हड़प्पा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो इज ऑन इंडस रिवर, और यहाँ पर ये जब ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं तो ये सब इंडस रिवर में मिलती हैं। तो इस इंडस रिवर पे आपको मोहनजोदाड़ो मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, एक लोकेशन, आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद सुतका गेंडोर हमारा पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, और वो आपको सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है। आलमगीरपुर इसमें लिखा नहीं होगा कहीं पे, आलमगीरपुर इज नियरली हियर। ठीक है, और दैमाबाद भी लिखा नहीं होगा, तो दैमाबाद इज अप्रोक्सीमेटली हियर। ठीक है, और लोथल कहाँ है?
लोथल इज इन गुजरात, और गुजरात में इट इज पोर्ट सिटी। कौन सी सिटी है? पोर्ट सिटी है, ठीक है ना। तो सी कोस्ट के आसपास आपको दिखाई देगा, ठीक है, यमुना के पास में, हाँ एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। देन यहाँ पर धोलावीरा भी आपका गुजरात में ही है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। हरियाणा में हमने 2 साइट पढ़ी थी, और बनावली, बनावली। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी, और यहीं पर बनावली आपको दिख जाएगा। यहीं पर क्या दिखेगा? आपके आसपास कोई हड़प्पन साइट है रोहतक के आसपास? रोहतक के आसपास कोई हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई कोई साइट है? रोहतक के पास पूछ रहा हूं मैं, इसमें रोहतक नहीं दिखाई देगा, वैसे पूछ रहा हूं मैं, अगर आपको पता हो तो। महम गए हो? महम सुना है? महम में फरमाना गांव है, वहां पे हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंस मिले, ठीक है। तो आपके आसपास महम में भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के एविडेंस है। अदरवाइज राखीगढ़ी इज द साइट जो लार्जेस्ट साइट है हरियाणा में, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में आपको दिखाई देगी। कहाँ गया? यहाँ होनी चाहिए, हाँ यहाँ पर, दिस इज कालीबंगन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट साइट्स आपको मैप से मैप इसमें है नहीं शायद, ये वाला मिसिंग है, ये वाला मिसिंग है। ये आपकी 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है, 6th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें है, और जो +2 की जो एनसीईआरटी है फर्स्ट पार्ट उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। ये मैप आपको वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको इसका होना चाहिए, और अपने मैप पे अगर मार्क कर पाओ तो वो ज्यादा बेटर है। कौन सा? ये वाला? नहीं, मैं देता हूँ इसको, ठीक है, मैं देता हूँ इसको, ठीक है। तो बेसिक हमें आइडिया लग गया कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्लेसेस हैं, ठीक है। और यही हमने कल पढ़ा था इस पैराग्राफ में। अभी हमें नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है इसके बाद। दिस इज दिस वन, हड़प्पन्स यूज्ड बेक्ड वाला। कौन पढ़ेगा? नहीं, आपने आप पढ़िए। The Harappans used the baked and unbaked bricks and stone for construction. The town had a grid pattern and drainages were systematically built. The houses were built of mud bricks while the drainages were filled with burnt bricks. Houses had more than one floor. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इन सभी सिटीज का एक कॉमन सा हमें बताया हुआ है कि जितनी भी हमें प्लांट सिटीज मिली है तो उसमें देयर वर यूजेस ऑफ बेक्ड एंड अनबेक्ड ब्रिक्स, दोनों ही थी, बेक्ड वाली भी थी और अनबेक्ड भी थी। जिसको हमने पकाया हुआ था वो भी थी, और मड ब्रिक्स भी थी जिनको बिना पकाए हम यूज कर रहे थे। तो दोनों टाइप की ब्रिक्स के हमें एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं। और ब्रिक्स का अगर हम रेशियो देखेंगे वो आपको बहुत सिमिलर सा मिलेगा हर जगह पे, मतलब सभी ब्रिक्स एक सिमिलर रेशियो में बनाई गई थी, और रेशियो वाज 4:2:1। 4 अगर उसकी लेंथ है तो 2 विड्थ हो जाएगी एंड 1 इज हाइट, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली सभी का सेम रेशियो है। तो कितनी सिमिलैरिटी के साथ वो ब्रिक्स बना रहे थे, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर वर सम अथॉरिटी जो प्लानिंग को ओवरसी कर रही थी, जो उनको चेक कर रही थी, जो प्लानिंग कर रही थी। तो जहां पर भी ब्रिक्स मिली है वो ऑलमोस्ट हमें सेम रेशियो में मिली है यहाँ पर। एंड स्टोन्स फॉर कंस्ट्रक्शंस, ब्रिक्स भी यूज कर रहे हैं और स्टोन्स भी यूज कर रहे हैं इन दी कंस्ट्रक्शन। कोई भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो हमें इन चीजों का यहाँ पर यूजेस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज द टाउन हैड है ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न के बारे में कल बात कर चुके हैं। व्हाट इज ग्रिड पैटर्न? हमारे लॉन्गिट्यूड और वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स जो हमारे होंगे, ठीक है ना, दिस इज ग्रिड पैटर्न। इस तरीके से टाउन बिल्ड थे। हमारी जो गलियां थी इस तरीके से काट रही थी आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे। गलियां जो बनी हुई है बिल्कुल सीधी सीधी बनी हुई है। दिस इज ग्रिड पैटर्न। एंड ड्रेनेजेस वर सिस्टमैटिकली बिल्ट। ड्रेनेज का भी हमने फोटो देखा था। ड्रेनेज भी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से थी। घर से बाहर जो गली में जा रहा है वहां तक ड्रेनेज हो गई, देन गली वाली जाकर के मेन ड्रेनेज में मिलेगी। पूरा सिस्टमैटिकली पूरा बिल्ड था, जो हम देखेंगे अभी वीडियो में थोड़ी देर में किस तरीके से था, ठीक है। The houses were built of
मड ब्रिक्स. जो हाउसेज थे दे वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स. ये ब्रिक्स का है 4:2:1 जो रेशियो है, उस टाइप की ब्रिक्स जो हमारी होती थी. वाइल द ड्रेनेजेस वर बिल्ट यूजिंग बर्न ब्रिक्स. और ड्रेनेजेस में कौन सी ब्रिक्स यूज हो रही हैं? बर्न ब्रिक्स. वहां पकाई हुई ईंटें यूज कर रहे हैं. अदरवाइज घरों में मड ब्रिक्स दे वर यूजिंग. हाउसेज हैड मोर देन वन फ्लोर. यहाँ पर एक से ज्यादा फ्लोर भी हमें हाउसेज के एविडेंस मिले हैं. सीढ़ियां मिली हैं अंदर, स्टेयर केसेस मिले हैं ऊपर जाने के लिए. तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउसेज हैड मोर देन वन फ्लोर्स. ठीक है, तो एक बेसिक सा आइडिया है. अब उसके बाद मोहनजोदड़ो पढ़ने से पहले हम उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो देखेंगे. ठीक है, तो Town planning and architecture in Mohenjo-daro. We learn about town planning and architecture in Mohenjo-daro, one of the new urban settlements of the Harappan civilization. दिस इज हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो का हमें बेसिकली मैप वो दिखाया हुआ है. ठीक है, Large urban settlements of the Harappan civilization. ये आपको दो अलग अलग पार्ट्स में सिटी डिवाइड हुई मिलेगी यहाँ पे जब हम देखेंगे. ठीक है, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज कर देते. फुल है वॉल्यूम, कुछ नहीं कर सकते. बस इसको ध्यान से सुनो, बिना बोले तो आवाज आ जाएगी. Was the development of large urban centers. ऑन है. Mohenjo-daro became more well known because it was one of the largest urban settlements of the Harappan civilization. Archaeological excavations of Mohenjo-daro reveal that the city of Mohenjo-daro was divided into two sections, the citadel and the lower town. The citadel was smaller but higher, while the lower town was larger but lower. Archaeologists believe that the citadel was a fortified settlement and consisted of some important structures such as the Great Park and the warehouse, while the lower town consisted of houses and workshops. The warehouse at the citadel area was a massive structure. Archaeological evidence suggests that the lower portion of the warehouse was made of bricks and the upper portion was probably made of wood. The Great Park in the citadel area was a large rectangular tank, which archaeologists believe was meant for special ritual parts. The tank was located inside the courtyard and was surrounded by a corridor on all four sides. The tank was mortared with gypsum to make it watertight. Two-step ways led to the tank, one to the floor and another to the side. The tank had bricks on its edges, समझ में भी आ रहा कुछ? staying on one side. Most of the houses in Lower Town had a central courtyard, with rooms surrounding. The courtyard was probably used for activities such as cooking and bleach, jogging cycles. In order to maintain privacy, the main entrance of most houses किस लिए ऐसी आई? that it did not give a direct view of the interiors. In addition, no windows were present in walls or the ground of the houses. Archaeological evidence suggests that the buildings consisted in the Lower Town were built in pylons, which acted as foundations of the building. These platforms were made of mud bricks that were either sand or potato and were mishandled sides. The length of each brick was 4 times the height of the brick, and the breadth was 2 times the height of the brick. It's very important that none of the Harappan architecture has completely survived the test of time. All we see today are the ruins of a very sophisticated and advanced civilization whose architecture continues to be the center of historical debate for so many, because so much remains unexcavated and unexplored. Let's recall what we've done. One of the most unique features of the Harappan civilization was the development of large urban centers, such as Mohenjo-daro and Harappa. Archaeological excavations of Mohenjo-daro reveal that the city of Mohenjo-daro was divided into two sections, the citadel and the lower town. The warehouse in the citadel area was a massive structure. The Great Park in the citadel area was a large rectangular tank, which archaeologists believe was meant for special ritual baths. The tank was located inside the fort.
and was surrounded by a corridor north and south. The houses in the lower town were built along roads and streets that were laid out in the form. गलियां दिखाई दे रही बीच में, बिल्कुल The सीधी. houses in the lower town with a central courtyard with rooms surrounding. In order to contain press, the main entrance of most houses was positioned in such a way that it did not give a direct view of the interior. Archaeological evidence suggests that the buildings in the citadel and lower town were built on platforms which acted as foundations for the building. खत्म. ठीक है. अभी जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो हम पढ़ेंगे, दिस इज एग्जैक्टली द सेम जो इस वीडियो में बताया गया है. उसमें कोई भी चीज अलग नहीं. क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा देखेंगे और फिर से समझ में आएगा. ठीक है ना? ये वीडियो हम एक बार फिर से देखेंगे पैराग्राफ पढ़ने के बाद, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और डेवलप हो जाए कि हमने पढ़ा क्या, वो चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही. ठीक है? तो अभी हम ये ड्रेन्स के बारे में. ठीक है? जो ड्रेन्स थी हमारी वो कनेक्टेड थी. यहाँ से आप घर से इधर आई और मेन ड्रेन में कनेक्ट हो जाती थी इस तरीके से. ये घर से आ रही है और सीधा मेन ड्रेन में कनेक्ट हो रही थी. तो ड्रेनेज का जो पैटर्न था वो बहुत सिस्टमेटिकली यहाँ पर बना हुआ था. ठीक है? यहाँ से हमें पढ़ना है. और सौरभ, The site of Mohenjo-daro had a flat town built on a platform. It has two distinct areas. One is identified as the Citadel. Another as the lower town. The houses had bathrooms paved with burnt bricks and proper drains. Some houses had stairs indicating the existence of upper floor. The house had multiple rooms. Many of the house had central courtyard with rooms all. ठीक है, लगभग सारी चीजें यही पड़ी थी. ठीक है, इसको हम समझते हैं अब क्या क्या था. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो हैड ए प्लान्ड टाउन दैट वाज बिल्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म. पूरा टाउन वाज बिल्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म. नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था पूरा, उसके ऊपर हमने टाउन बिल्ट किया था. पूरे टाउन के नीचे एक प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर हमारा पूरा टाउन बिल्ट था. ठीक है, देन उसके बाद इट हैड टू डिस्टिंक्ट एरियाज. डिस्टिंक्ट इज क्लियरली डिफरेंट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? क्लियरली डिफरेंट. दो बहुत अलग अलग एरियाज थे यहाँ पर जो साफ दिखाई देते थे कि देयर इज क्लियर डिवीजन बिटवीन टू एरियाज. वन ऑफ देम वाज सिटाडेल, जिसमें से एक एरिया को हम क्या बोलते थे? सिटाडेल. सिटाडेल क्या होता है? हम अगर आज भी कहें तो जो किला जिसे हम बोलते हैं उसको कई बार सिटाडेल भी बोल देते हैं, गढ़ जो होता है. ठीक है ना? यहाँ पर सिटाडेल ये जो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है ऊपर वाला एरिया, दिस इज सिटाडेल. जो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे जो आपको दिखाई देगा, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मोहनजोदड़ो में मिला है. दिस वाज कॉमन अमंग ऑल द सिटीज और ऑल द साइट्स दैट हैव बीन फाउंड इन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये कॉमन है. आपको कोई भी सिटी दो पार्ट में डिवाइड होती हुई दिखाई देगी. देयर आर सम एक्सेप्शंस, जिसमें से एक आधी सिटी ऐसी भी मिलेगी जिसमें कोई पार्ट डिवाइडेड नहीं है. एक आधी सिटी ऐसी भी मिलेगी जहां दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन ऑफ द एग्जांपल्स इज धोलावीरा गुजरात में, जो 3 पार्ट में डिवाइड होती हुई हमें दिखाई देगी. लेकिन ये कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में. जनरली आपको मैक्सिमम जो सिटीज है, मैक्सिमम जो साइट्स हैं, वो कितने पार्ट्स में मिलेंगी? 2 पार्ट्स में. एक थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और दूसरा लोअर उस पे मिलेगा. जो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे है उसको हम किस नाम से जानेंगे? सिटाडेल के नाम से. तो दिस इज सिटाडेल. ठीक है, एंड अनदर इज लोअर टाउन. और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? लोअर टाउन बोलेंगे. ठीक है. The houses had bathrooms paved with burnt bricks. Paved with का मतलब क्या होता है? Paved with मतलब बिछाया गया, बनाया गया, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है ना? ताकि फ्लैट को, सरफेस को फ्लैट कर दिया जाए. वहां पर ब्रिक्स और स्टोन्स को जब बिछाया जाए, दैट इज पेव्ड विद.
ठीक है ना, वहां पर हम ब्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, स्टोन्स भी यूज कर सकते हैं। तो जो हाउसेज थे उनका जो सरफेस है उसको प्लेन कैसे किया हमने, विद दी ब्रिक्स एंड प्रॉपर ड्रेन्स, और यहाँ पर ड्रेन्स भी थे, हमारे जो बाथरूम्स थे उनमें से ड्रेन्स निकाले हुए थे सभी में से उस टाइम पे। सम हाउसेज हैड स्टेयर्स, और कुछ हाउसेज में स्टेयर्स भी दिखाई दिए हैं, सीढ़ियां भी दिखाई दिए हैं। दैट वाज इंडिकेटिव ऑफ दैट द हाउसेज हैड मोर देन वन फ्लोर्स, कि जो हाउसेज हैं वो एक से ज्यादा फ्लोर में थे। ठीक है, कुछ कुछ हाउसेज में हमें सीढ़ियां दिखाई दी है, इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अपर फ्लोर। फिर उस टाइम पर लेंटर वगैरह का तो कुछ होता ही नहीं था, फिर कैसे करा? लेंटर वगैरह ऊपर ये वुडन उससे भी ढक सकते थे, कई जगह एविडेंस मिला है, फ्लोर कैसे? क्योंकि छत का ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, और वुडन एक ऐसा चीज होती है जो बहुत जल्दी गल जाती है और उसके एविडेंसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो एविडेंस नहीं मिला है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो छत थी वो वुडन रहती होगी, कि जो गल गई है, जिसके एविडेंस हमें नहीं मिल पा रहे। ठीक है, तो ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। अदरवाइज छत भी वो बेसिकली ईंट और इन सब से मड वगैरह से बनाते थे उस टाइम। ठीक है, द हाउसेज हैड मल्टीपल रूम्स, उनके हाउसेज जो थे मल्टीपल रूम्स उसमें होते थे इस टाइप से। ठीक है, मल्टीपल रूम्स उसमें होते थे। मैनी ऑफ द हाउसेज हैड ए सेंट्रल कोर्टयार्ड, मैनी ऑफ द हाउसेज हैड सेंट्रल कोर्टयार्ड। व्हाट इज कोर्टयार्ड? आंगन जिसे बोलते हैं, आंगन जिसे बोलते हैं, बीच का ओपन एरिया, जो ओपन एरिया होता है दैट इज कोर्टयार्ड, जिसके चारों तरफ या कुछ हिस्से में उसकी कवरिंग करने के लिए हम कुछ बिल्डिंग या कुछ रूम्स वगैरह बना देते हैं, दैट इज कोर्टयार्ड। हम बाहर भी, जरूरी है घर के अंदर ही होना, कोर्टयार्ड घर के बाहर भी हो सकता है, लेकिन उसकी कवरिंग के लिए हम कुछ ना कुछ बना देंगे, दैट विल बिकम कोर्टयार्ड, आंगन जिसे हम कह देंगे। तो इनमें जो है कोर्टयार्ड्स हमें मिलते हैं, ये बीच में सेंटर में, और इसके चारों तरफ हमें रूम्स दिखाई देंगे, फिर इसके चारों तरफ रूम्स दिखाई देंगे विद रूम्स ऑल अराउंड। और प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते थे ये लोग। किसने बोला है? खड़े हो जाओ। कैसे रखते थे वो बताओ। वो सर वो कमरों को बंद करके, कमरों को बंद करते थे, वो सर खिड़कियां नहीं होती, और तो आके झाके रहने। नहीं, वीडियो में था, क्या वीडियो में इसका आंसर था। वीडियो में सर ये था कि घर को अच्छे तरीके से बना के रखा हुआ था। अच्छे तरीके से तो बना ही रहे थे। हाँ बताओ। कोई मजबूत घर था। मजबूत घर से प्राइवेसी का क्या लेना देना? मजबूत घर तो बुलेट प्रूफ शीशे से बना दो, इससे सर बुलेट प्रूफ अपना शीशा लगा दो, वो भी मजबूत हो जाएगा। प्राइवेसी नहीं गई। तो कैसे मजबूती से प्राइवेसी का क्या लेना देना? प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रखा था। प्लेटफॉर्म से प्राइवेसी का क्या लेना देना है? सर सुन तो लो सर। हाँ, वो थोड़ा सा ऊंचा हो रखा था घर, जिससे टाइम घर के बीचों बीच कमरा बना रहे। घर के बीच कमरे, बीच में तो कोर्टयार्ड है। हाँ, कैसे? पूरी बात सुने बिना बीच में कमेंट किए बिना रह नहीं सकते ना। कैसे दी प्राइवेसी? इनके जो घरों के दरवाजे हैं वो कोई भी गली के साइड में नहीं खुलते थे। घरों के जो दरवाजे हैं, गली अगर इस साइड में है तो ये इनके दरवाजे इस साइड से निकलेंगे। गली की साइड में कभी दरवाजे नहीं थे ज्यादातर घरों में। सेकंड, दरवाजे के अंदर सामने दीवार दिखाई देगी, यानी रूम यहां नहीं होगा, अंदर जाके रूम होते थे। दरवाजे के सामने एक दीवार होगी जिसके अंदर जाके रूम मिलेगा, वहीं सामने ही दीवार नहीं होती, वो रूम नहीं होता था। तो ये थे प्राइवेसी के। और जो लोअर फ्लोर है उसमें खिड़कियां नहीं थी, लोअर फ्लोर जो था उसमें खिड़कियां नहीं थी। तो प्राइवेसी उस टाइम पे भी एक हम कहें कि इंपॉर्टेंट वो था जिसको हमने 2019 में अपना फंडामेंटल राइट बनाया। हमें उसको फंडामेंटल राइट बनाने में इतने साल लग गए आजादी के बाद, एंड उस टाइम पे दे वर हैविंग प्राइवेसी। हमें राइट टू प्राइवेसी आजादी के बाद 2019 में मिली, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने दे दी सबको। सर वो ये
उधर से नहीं थे तो सर सामने भी तो घर के सामने एरिया पड़ा था, वहाँ से भी तो आते जाते होंगे लोग। कहाँ से? सर वो ये हाँ तो घर के सामने आएंगे, यहाँ के सामने ये दीवार है, यहाँ रूम नहीं है, अंदर जाके रूम है इधर। वही है सर। सर वो पीछे जाने का तो रास्ता ही नहीं। कहाँ? दीवार क्लोज्ड हाउस होते थे। विंडो देखो सर, किधर? पीछे वाले रोशनी जाने का रास्ता ही। इधर गेट होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो होगा ही। ये एक 3D वो है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ऐसा इस टाइप का सिमिलर हमें कंस्ट्रक्शंस वहां पर मिले। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लिए? नहीं पढ़ा। वीर, The citadel area had important residential structures that were either used by the public or select residents. In Mohenjo-daro, buildings have been identified as a warehouse. ठीक है। जो सिटाडेल एरिया था, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे जो था, वो समझा जाता था कि वो इंपॉर्टेंट जो लोग उस सिटी के थे, जो रिच लोग जो सिटी के थे, या तो वो रहते थे, या फिर उसको समझा जाता है कि जब भी सेरेमनी उनको कोई करनी होती थी तो सब लोग लोअर हाउस से जाके सिटाडेल में पहुंच जाते थे। तो कुछ भी हो सकता है। वन ऑफ द रीजन इज कि जो उस टाइम पे रिच लोग जो होते थे, जो सिटी को कमांड करते थे, वो लोग उस एरिया में रहते होंगे। सेकेंड इज कि वो सेरेमोनियल प्लेसेस थी, कि वहां पे कोई भी उन्हें सेरेमनी करती थी, करना होता था लोअर सिटी वालों को, तो सब कहां जाएंगे? सिटाडेल में जाते थे। तो सिटाडेल वाज एन इंपॉर्टेंट एरिया दैट कुड बी अ रेजिडेंशियल एरिया ऑल्सो। उसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज हमें मोहनजोदड़ो में मिली है, दैट इज वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? स्टोरेज हाउस, स्टोरेज हाउस कह सकते हैं, स्टोर हाउस भी कह सकते हैं, जहां पर हम स्टोरेज के पर्पज से उसको यूज कर सकते थे। तो हमें बड़ा सा एक पूरा हॉल टाइप में मिला है, विद पिलर्स मिला है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दैट वाज अ वेयर हाउस। तो मोहनजोदड़ो में वी हैव फाउंड सिटाडेल अलोंग विद वेयर हाउस भी हमें यहां पर मिला है। ठीक है, जो हम यहां पर देखेंगे, यहीं पर इसी एरिया में आपको वेयर हाउस भी दिखाई देगा, और इसी एरिया में सिटाडेल तो ये है ही खुद ही। तो वेयर हाउस भी आपका सिटाडेल में ही मिला है। ठीक है, तो यानी कि जो शहर का खजाना है वो वहीं रखते थे सब। ठीक है, द सिटाडेल एरिया हैड इंपॉर्टेंट रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब माना जा रहा है कि जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो यहीं रह रहे थे, इंपॉर्टेंट रेजिडेंसेस यहां पर होते थे। देन दैट वर ईदर यूज्ड बाय पब्लिक और सेलेक्ट रेजिडेंट्स। हो सकता है कि पब्लिक उसे यूज कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ ही रेजिडेंट्स या कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको उनको यूज करने को मिलता था, जो वो हर उस इंपॉर्टेंट एरिया में रहते थे। हो सकता है वो वहाँ के राजा हों, हो सकता है वहाँ के वो रिच आदमी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा सच हमें इस तरह की पॉलिटी का कोई वो मिला नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ जो भी है वो आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए हम कह नहीं सकते कि पॉलिटी किस तरह की थी वहाँ पे, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं अपने हिसाब से। In Mohenjo-daro, a building has been identified as warehouse. एक बिल्डिंग को वेयर के रूप में भी आइडेंटिफाई किया है इन दी Mohenjo-daro। हाँ, पढ़ो। The Great Bath is a tank situated within a courtyard. The corridors were present on all four sides, and stairs are seen on the northern and southern sides. It was well paved with several adjacent rooms. Some structures are identified as granary. The bricks were laid watertight with gypsum mortar. It had drainage. It is associated with ritual bathing. ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर मोहनजोदड़ो का है, दैट इज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक स्विमिंग पूल टाइप का हमें मिला है वहां पर, जिसको हम ग्रेट बाथ बोल रहे हैं। ठीक है, दैट इज यहीं पर ये रहा। ठीक है, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मिला है। इस स्ट्रक्चर में क्या है, आपको नॉर्दर्न और सदर्न साइड्स में इस टाइप से स्टेयर्स उतरती हुई दिखाई देंगी। चारों तरफ आपको इस तरीके से कॉरिडोर बना हुआ दिखाई देगा, और इसके चारों तरफ आपको रूम दिखाई देंगे। जैसे स्विमिंग पूल में हो सकता है चेंज करने के लिए कोई रूम साइड में बनाए हो। ठीक है, तो चारों तरफ में रूम्स भी हैं, इसमें चारों तरफ कॉरिडोर या गैलरी भी है, और दोनों साइड से उतरने या चढ़ने के लिए स्टेयर्स भी हैं।
और इसका जो सरफेस है, इस सरफेस में से वाटर लीकेज ना हो तो उसको वाटर टाइट बनाया गया यूजिंग जिप्सम एंड मोर्टार। मोर्टार इज, मोर्टार क्या होता है? प्लास्टर टाइप में होता है। हाँ, जिप्सम क्या है? मतलब क्या? नहीं, अभी आएंगे उसके ऊपर, अभी में क्या यूज था वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिप्सम बोर्ड भी हो जाता है। ये जो आपकी दीवारें जिप्सम बोर्ड टाइप से बनी होती हैं कई जगह पे। हाँ, पीओपी भी हम कह सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ प्लास्टर है, जिससे हम उसको क्या बना रहे हैं? वाटर टाइट बना रहे हैं कि वो वाटर लीक ना हो जाए। तो यहाँ पे जो सरफेस है दैट इज मेड अप ऑफ जिप्सम एंड मोर्टार, और यहीं पर इसके एग्जिट करने के लिए, वाटर के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी दिया हुआ इसी में हमने ड्रेनेज सिस्टम भी अटैच किया हुआ। और इसका यूजेस क्या होता होगा? यूजेस वाज रिचुअल बाथिंग, कि हो सकता है कोई सेरेमनीज ऐसी होती होंगी जिस टाइम पे, जैसे आज भी होता है कई बार, कई दिन ऐसे होते हैं कि सुबह सुबह जाकर के हरिद्वार में जाके नहा के आना पड़ता है, होता है। कई रिचुअल्स ऐसे हैं, ठीक है ना। बिहार में चले जाओ, कई ऐसे हैं कि उनको कई दिन तक पानी में ही रहना पड़ता है। हाँ, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे वो पानी में ही रहते हैं कई घंटे, ठीक है ना। कई रिचुअल्स हैं, हो सकता है उस टाइम पे भी इस तरह के कुछ रिचुअल्स हों। उन रिचुअल्स के लिए मे भी हो सकता है कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है बनाया गया। उन रिचुअल्स को पूरा करने के लिए मे भी हो सकता है ये हमने बनाया हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ग्रेट बात था, ठीक है। तो ग्रैंडरी इज जहां पर हम ग्रेन्स को स्टोर करेंगे, स्टोर हाउस है बेसिकली। दिस इज ऑल्सो है स्टोर हाउस, ठीक है। तो इतना पढ़ा, अभी फिर से उस वीडियो को देखते हैं और उसको समझते हैं उसमें क्या था, ये चीजें हैं कि नहीं, ठीक है। क्लियर है? अभी फिर से जो चीजें पढ़ी हैं उनको इससे रिलेट करने की कोशिश करना। Town planning and architecture. This one. Town planning and architecture in July. One of the main urban settlements of the Harappan civilization. One of the most unique features of the Harappan civilization was the development of large urban centers, such as Mohenjo-daro and Harappa. Although Harappa was the first site to be discovered, Mohenjo-daro became more well known because it was one of the largest urban settlements of the Harappan civilization. Archaeological excavations of Mohenjo-daro reveal that the city of Mohenjo-daro was divided into two sections, the citadel and the lower town. The citadel was smaller, was high, while the lower town was larger but lower. Archaeologists believe that the citadel was a fortified settlement and consisted of some important structures such as the Great Park and the warehouse, while the lower town consisted of houses and workshops. The warehouse of the citadel area was a massive structure. Archaeological evidence suggests that the lower portion of the warehouse was made of bricks and the upper portion was probably made of wood. The Great Park of the citadel area was a large rectangular tank, which archaeologists believe was meant for special ritual parts. The tank was located inside a courtyard and was surrounded by a corridor on all four sides. The tank was mortared with gypsum to make it watertight. Two-step ways led to the tank, one from the north and another from the south. The tank had bricks on its edges and a huge drain on one side. Most of the houses in the lower town had a central courtyard with rooms surrounding it. The courtyard was commonly used for activities such as cooking and reading, join the sides. In order to attain this, the main entrance in most houses was positioned in such a way that it did not give a direct view of the interiors. In addition, no windows were present on the walls of the ground floor of the houses. Archaeological evidence suggests that the buildings in the citadel and the lower town were built on platforms which acted as foundations for the buildings. These platforms were made of mud bricks that were either standard or big and were of a standard size. The length of each brick was 4 times the height of the brick, and the breadth was 2 times the height of the brick.
It's very unfortunate that none of the American architecture has completely survived the test of time. All we see today are the ruins of very sophisticated and advanced civilization whose architecture continues to be the center of historical debate for so many, because so much remains unexcavated and unexplored. Let's recall what you heard. One of the most unique features of the Harappan civilization was the development of large urban centers, such as Mohenjo-daro and Harappa. Archaeological excavations at Mohenjo-daro reveal the city of Mohenjo-daro was divided into two sections, the citadel and the lower town. The warehouse in the citadel area was a massive structure. The great bath of the city was a large rectangular tank, which archaeologists believe was meant for special ritual baths. The tank was located inside a courtyard and was surrounded by a corridor on all four sides. The houses in the lower town were built on roads and streets that were laid out in the form of a tree. Most of the houses in the lower town had a central courtyard with roofs surrounding. In order to contain press, the main entrance of most houses was positioned in such a way that it did not give a direct view of the interior. Archaeological evidence suggests that the buildings in the citadel and the lower town were built in platforms which acted as foundations for the building. Clear? क्लियर है? कोई डाउट अभी नहीं? ठीक है, तो अब इसको पढ़ लें। क्या था लास्ट में? द ग्रेट बाथ इज अ टैंक सिचुएटेड विद इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में ही एक सिटाडेल में अगर हम देखें तो वहां पर क्या मिला हमें? ग्रेट बाथ मिला है। तो ग्रेट बाथ ये हमें ऑलरेडी इसका देख लिया स्ट्रक्चर किस तरीके से था। द कॉरिडोर्स वर प्रेजेंट ऑन ऑल फोर साइड्स। कॉरिडोर्स थे, चारों तरफ गैलरी बनी हुई है। एंड स्टेयर्स आर सीन ऑन नदर्न एंड सदर्न साइड। स्टेयर्स दोनों साइड में है, नदर्न साइड में भी एंड सदर्न साइड्स में भी है। दोनों साइड हमें स्टेयर्स दिखाई देती है। देन इट वाज वेल पेव्ड विद द सेवरल एडजेसेंट रूम्स। हमें साथ में रूम्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, हमारे इसके चारों तरफ रूम्स के स्ट्रक्चर हैं। देन सम स्ट्रक्चर्स आर आइडेंटिफाइड एज ग्रेनरी, और इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, देवर ग्रेनरीज। ग्रेनरीज आर स्टोर हाउसेज ऑफ ग्रेन्स, जहां पर हम फूड को स्टोर करके रखेंगे। ठीक है। द ब्रिक्स वर लेड वाटर टाइट। जो ब्रिक्स थे उनको इतने इस तरीके से रखा था कि वहां से वाटर लीक ना हो। दे वर लेड वाटर टाइट एंड विद जिप्सम मोर्टार, और जिप्सम मोर्टार से लेयरिंग की गई है उसकी, ताकि वाटर लीकेज ना हो। कहाँ पे? तो निकालते कैसे? ड्रेनेज के लिए यहाँ पर इनको ऑलरेडी ड्रेनेज से इनका कनेक्शन होगा नीचे, कि उसको हटाया और ड्रेन निकल गया, जैसे आज के टाइम पे होता है। ठीक है। इट हैड ड्रेनेज इसमें था, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द रिचुअल बेथिंग। और रिचुअल बेथिंग हमने देखी यहाँ पर कि कैसे होती है। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट मोहनजोदड़ो। और सभी प्लांट सिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर में बनी हुई है। सभी प्लांट सिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर में बनी हुई है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हमें थोड़े थोड़े चेंजेस दिखाई देते हैं। हो सकता है सभी ग्रिड पैटर्न में ना हो, कहीं हमें राउंडेड रोड्स भी दिखाई देंगे, कहीं हमें 2 डिवीजन की बजाय 3 डिवीजन भी दिखाई देंगे, कहीं पर हमें कोई भी डिवीजन भी नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से हर सिटी की अपनी एक कुछ खास बात होगी, जो हम ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद एक बार लिख लेंगे। हर सिटी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, जो हम लिखेंगे अलग से। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट मोहनजोदड़ो। बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।